हेलो दोस्तों, जूलियन मिंटल पैसों से एक वकील है, लेकिन वो कोई मामूली वकील नहीं है, बल्कि वो बहुत अमीर है। उसके पास खुद का एक पर्सनल जेट और बहुत बड़ा घर है जो कि एक आइलैंड पर बना हुआ है। उसके पास एक लाल कलर की चमकती हुई फरारी है। वो हर एक चीज़ अचीव कर चुका है जो कोई भी साधारण इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है। वो दिन में 18 घंटे काम करता है, जिस वजह से वो 53 साल की उम्र में ही वो 70 साल का बूढ़ा लगता है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ गई है। वो ना ही अपने काम में खुश है और ना ही वो अपने फादर से बात करता है, जबकि उसके पास सब कुछ था और उसकी मैरिज रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं थी। एक दिन कोर्ट रूम में जूलियन अचानक से गिर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब डॉक्टर्स ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया है। उसी कोर्ट रूम में उसका एक स्टूडेंट भी खड़ा था जिसका नाम जॉन है। जब जूलियन हॉस्पिटल में था तब वो किसी से नहीं मिला, ना ही वो कभी लॉ का प्रैक्टिस करने कभी वापस कोर्ट रूम आया। जॉन ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि जूलियन ने अपना फरारी, घर, प्राइवेट जेट सब कुछ बेच दिया है और अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए वो भारत में एक रहस्यमय जगह चल गया है। 3 साल बाद जॉन के घर में कोई व्यक्ति आता है जो कोई 30 साल का नौजवान लग रहा था, जिसके फेस पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी और वो पूरा एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। शुरू में जॉन उसको देखते ही रह गया, कुछ नहीं बोला। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो व्यक्ति बोला, जॉन, क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत ऐसे ही करते हो? जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बोला, जॉन तुरंत समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि जूलियन मिंटल ही है। फिर जूलियन ने बताया कि वो भारत में गांव-गांव घूमता रहा और अंत में उसे हिमालय के पर्वतों में एक मॉन्क्स का ग्रुप मिला जिसे सेज ऑफ सिवाना के नाम से जाना जाता है। और वहाँ एक मॉन्क जिसका नाम रमन था, उसने अपना नॉलेज जूलियन के साथ शेयर किया, लेकिन रमन ने उसे कहा कि वो ये नॉलेज उसे तभी बताएगा जब वो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा और ये नॉलेज वहाँ जाकर सबको सिखाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम भी सीखते हैं रमन द्वारा सिखाई गई कुछ अद्भुत बातें जो आपके जीवन को फुल ऑफ एनर्जी से भर देगी। द स्टोरी ऑफ 7 वर्च्यू एक सुंदर फूलों वाला गार्डन है जिसमें बहुत ही शांति है। उसके बीचों बीच एक लाइट हाउस है, लेकिन ये शांति अचानक टूट जाती है जब एक सुमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से बाहर आता है, जो 9 फुट ऊंचा है और वजन करीब 900 पाउंड है। पहलवान ने प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए एक पिंक वायर पहना हुआ है। पहलवान गार्डन में इधर उधर घूमते हुए एक गोल्डन स्टॉप वॉच से ठोकर खाता है, उसको पहनता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आखिरकार वो जागता है और आसपास के पीले गुलाबों की खुशबू की एनर्जी से भर जाता है। फिर वो जल्दी से उठता है और अपनी लेफ्ट साइड देखता है। वहाँ एक डायमंड से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता है। वह उस रास्ते में चला जाता है जिससे उसे अनंत काल की खुशी मिलती है। शुरू में आपको ये कहानी फनी जैसी लगेगी, आप बोलोगे ये क्या बात है, लेकिन इस कहानी से हम मॉन्क रमन की जीवन को बदल देने वाली 7 बातें को सीखेंगे। नंबर 1, गार्डन। कहानी में पहला एलिमेंट आता है गार्डन। ये शांत गार्डन आपके मन को दिखाता है। कई लोग इस शांत गार्डन को फालतू और निगेटिव थॉट से भर लेते हैं। वो हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर दुखी रहते हैं। चिंता आपके मन के शांति को ख़त्म कर देता है और आपको कमज़ोर कर देता है। इसलिए पहला रूल ये है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक दिन में किसी भी नॉर्मल इंसान के मन में औसतन 60,000 थॉट आते हैं। हैरानी की बात यह है, इनमें से 95% थॉट वही होती है जो आपको पिछले दिन आए थे। हम उन्हीं निगेटिव थॉट को सोचते रहते हैं और अपने गार्डन को कूड़ा कचरा से भर देते हैं जो सिर्फ हमें नुकसान ही देगा और कुछ नहीं। इसलिए हमें अपने दिमाग में अच्छे और पॉजिटिव थॉट डालने चाहिए। योगी रमन कहते हैं, जीवन में कभी गलतियां नहीं होती, हमेशा सीख होती है। आपका दर्द ही आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। आपको पास्ट का कैदी नहीं बल्कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनना है। कोई भी चीज़ करने से या होने से पहले उसका बनना 2 बार होता है, एक बार आपके मन में और दूसरी बार रियलिटी में। इस प्रोसेस को ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसलिए अपने मन में कभी भी निगेटिव थॉट नहीं आने दो, इससे आपका गार्डन हमेशा सुरक्षित रहेगा। नंबर 2,
लाइट हाउस। इस कहानी में जो लाइट हाउस है वो आपके जीवन के पर्पस को दिखाता है। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपके लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है, जिसके अनुसार आप चल सको। सहज और शिवाना के मॉन्क जानते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है, इसलिए वो कभी भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि उनके पर्पस को पूरा करना ही उनका ड्यूटी है, और मॉन्क इसे संस्कृत शब्द धर्म के नाम से यूज करते हैं, जिसका अर्थ है जीवन का लक्ष्य। धर्मा एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मतलब है हम सब इस धरती पर एक मिशन पूरा करने आए हैं। धर्मा का सम्मान करके ही आप सेटिस्फैक्शन और इनर हार्मोनी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक क्लियर और डेफिनेट गोल होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने पैशन को फाइंड करो, फिर अपने पैशन के अकॉर्डिंग गोल्स बनाओ और फिर पूरे फोकस के साथ उस गोल्स पे काम करते रहो। इससे आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको लाइफ टाइम की खुशियाँ भी मिलेगी। नंबर 3, सूमो पहलवान। सूमो पहलवान हमें लगातार और कभी ना खत्म होने वाली इम्प्रूवमेंट को सिखाता है। इस क्वालिटी को हम लोग काइजन कहते हैं। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखते रहना और खुद को इम्प्रूव करते रहना। जो लोग कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं करते वो कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और एक कभी भी फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर करो, वो कंपाउंड होकर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप काइजन टेक्निक के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो मैंने इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, पिंक वायर। कहानी में जो चौथा एलिमेंट आता है वो है पिंक वायर, जो देखने में काफ़ी छोटी सी है लेकिन सूमो रेसलर की इज्जत वही बचा रही होती है। अब ये पिंक वायर सेल्फ डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद को ढूंढो और अपने मन को फोकस रखो। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से जो बेस्ट तरीका है वो है मेडिटेशन। इसलिए हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। नंबर 5, गोल्डन स्टॉप वॉच। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, गोल्डन स्टॉप वॉच हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है ये सिखाती है। पहले सिखाए गए सभी रिचुअल्स या क्वालिटीज़ बेकार हो जाएंगे अगर आप अपने टाइम को सही से यूज़ नहीं करोगे। अब टाइम को सही से यूज़ करने के लिए ऑथर ने 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से पहला है 80-20 रूल। आपके लाइफ में जो आप 80% रिजल्ट अचीव करते हो वो आपकी 20% की हुई एक्टिविटी से आती है। तो आपको ध्यान रखना होगा आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो। वो काम कर रहे हो जो आपको उस टाइम करना चाहिए या आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। नंबर 2, पावर ऑफ सेइंग नो। जब आप वो काम कर रहे हो जो आपको उस टाइम करना चाहिए और कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब करे तो आपको नो कहना चाहिए। अगर आप अपने टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपके टाइम का रिस्पेक्ट क्यों करेगा। नंबर 3, डेथ बेड मेंटालिटी। अपने लाइफ ऐसे जियो मानो आज ही आपका आखिरी दिन हो और उस दिन में आप क्या करना चाहोगे, क्या जो अभी कर रहे हो या कुछ और सोचो। नंबर 6, द येलो फ्रेग्रेंट रोज। अब कहानी में छठा एलिमेंट आता है खुशबूदार पीला गुलाब। आपको याद होगा सूमो पहलवान बेहोश होकर गिर जाता है, जैसे जूलियन मेंटल अपनी चिंताओं के वजह से कोर्टरूम में बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन सूमो पहलवान फूलों की खुशबू से फुल ऑफ एनर्जी के साथ उठता है। एक प्राचीन चीनी कहावत का कहना है कि जब आप किसी को गुलाब देते हो तो थोड़ी खुशबू आपके हाथों में भी रह जाती है। ये गुलाब बिना किसी लालच के दूसरे की सेवा करना सिखाता है। जब कभी भी आपका मौका मिले तो दूसरों की मदद करो, अपने दोस्तों की मदद करो, अपने घर वालों के साथ बैठकर कुछ देर बातें करो। जो आपसे मदद मांगते हैं उनकी मदद जरूर करो। इससे आपके मन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जिससे आप फिर से खड़े हो उठेंगे। नंबर 7, द रोड ऑफ डायमंड। अब कहानी में 7वां और आखिरी एलिमेंट आता है एक रास्ता जो डायमंड से भरा हुआ रहता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? वो जो जा चुका है, वो जो आने वाला है, या वो जो अभी प्रेजेंट में आपके पास है? हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक यात्रा है जो हमेशा चलती जाती है। इसलिए अपने आज के समय को खुल कर जियो। अभी जो आपके पास टाइम है, याद रखो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन में कुछ भी नहीं है। डायमंड का रास्ता हमें हमेशा की खुशी को दिखाता है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आप नए नए एडवेंचर को देखते जाते हो।
हर समय की तारीफ करो, अपने नेचर की तारीफ करो। सुबह चिड़िया को चहचहाते हुए सुनो, उनकी तारीफ करो, दूसरों की तारीफ करो। इससे आप अपने अंदर के शांति को पा सकोगे। सिंप्लिसिटी को कभी ना भूलो। दया का भाव अपने अंदर हमेशा रखो। जैसे आप अपने ऑफिस के बॉस से बात करते हो, वैसे ही एक रेस्टोरेंट के वेटर से भी बात करो। लोगों से हमेशा प्यार करो, कभी भी अपने अंदर जलन की भावना नहीं रखो। तो ये सारी बातें जूलियन जॉन को रात में एक कमरे में बताता है और उसे बताते बताते सुबह हो जाती है। तब जॉन सूरज की किरणों को पहली बार महसूस कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बुक से बताई है, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। तो आप लोग ये बुक जरूर पढ़ें, ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग खरीद सकते हो। नहीं तो आप लोग इसकी फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हो ऑडिबल से। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के साथ शेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी भी ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।